वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लेसन प्लान को। तो ये लेसन प्लान जो रहेंगे वो हमारे इंग्लिश मेथड से रिलेटेड होंगे। तो इंग्लिश मेथड के लेसन प्लान को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। और लेसन प्लानिंग जो है बीएड थर्ड साम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में आती है। इसके लिए आपको 2020 लेसन प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं बोथ पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आइए देखेंगे इंग्लिश लेसन प्लान में क्या इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग ये हो जाती है कि आपको इंग्लिश लेसन प्लान में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करना है, किसी भी अदर लैंग्वेज का यूज़ आप उसमें नहीं करेंगे। और इम्पॉर्टेंट दूसरी बात है यहाँ पे कि आप लेसन प्लान में तो इंग्लिश का यूज़ करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपको टीचिंग में भी ड्यूरिंग द टीचिंग आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे, जितने भी वर्ड्स बोलेंगे, जितने भी स्टेटमेंट देंगे, वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने चाहिए। आप वहाँ पे हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी एनी सिंगल वर्ड के लिए। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको हिंदी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पूरी जो टीचिंग होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो टीचिंग से पहले बिफोर द टीचिंग आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप पूरी जो है अपनी टीचिंग आराम से इंग्लिश में कर पाएंगे। और ड्यूरिंग द टीचिंग आपको ये जो है रिमेंबर करके रखना होता है कि आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट से, तो आपको उनका आंसर फुल सेंटेंस में ही जो है एक्सेप्ट करना होता है। तो जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया है स्टूडेंट से, तो हो सकता है स्टूडेंट उसका सिर्फ आंसर बोल दे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं करना है। आप उनसे कहेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करिए, तब स्टूडेंट जो है कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करेंगे, तब आप जो है उनका आंसर एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको और अपने और जो है स्टूडेंट के बीच में रैपो स्टैब्लिश करनी होती है। एक रिलेशनशिप आप जब बिल्डअप कर लेते हैं तो ना स्टूडेंट आपको परेशान करेंगे, ना आपको टीचिंग में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल दिखाई देगा। आप बहुत फ्लुएंटली जो है टीचिंग करते चले जाएंगे। तो आइए देखेंगे इंग्लिश के प्लान को। फर्स्ट प्लान है ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेसन प्लान। लेसन प्लान नंबर लिख देंगे, तो 1 प्लान है ये, फर्स्ट प्लान हो गया। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कीजिए। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए डेट सब्जेक्ट टॉपिक, राइट हैंड साइड पे लिखिए क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो इसमें सब्जेक्ट बताएंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है और आप ग्रामर का ये लेसन प्लान है, तो ग्रामर लिख देंगे ब्रैकेट में। तो जो भी पार्ट आप इंग्लिश का बनाएंगे लेसन प्लान में वो वहाँ पे मेंशन करते चलेंगे। इसके बाद टॉपिक, टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करेंगे आप, तो वर्ड टॉपिक पे ये लेसन प्लान बनाया गया है। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पार्ट आ जाता है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का। तो यहाँ पे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं वर्ब से रिलेटेड। इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है यहाँ पे अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स का। तो अफेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। देन एप्लीकेशन का पार्ट आता है, तो एप्लीकेशन में भी 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं वर्ब से रिलेटेड। इसके बाद आप बताएंगे यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन के बारे में। देन टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड्स के क्या ले जा रहे हैं आप, वो बताए गए हैं यहाँ पे। चार्ट का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। देन प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे। तो प्रीवियस नॉलेज आप बता देंगे कि स्टूडेंट को क्या है यहाँ पे। प्रीवियस नॉलेज में आप जो लिखते हैं उसका मतलब है कि आपके सब टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्या प्रीवियस नॉलेज है, वो कितना जो है समझते हैं आपके टॉपिक को पहले से, ये चीज़ आपको इसमें बतानी होती है। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए आप कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट को। तो इससे पहले आपको एक जो है इंस्ट्रक्शन देना होता है बच्चों को कि आप कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट से, तो उनको उनका आंसर जो है कंप्लीट सेंटेंस में ही देना है। इस तरह से आप स्टेटमेंट दे देंगे स्टूडेंट्स को और इसके बाद आप क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस रहे। वर्ब टॉपिक को निकलवाने के लिए आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनका स्टूडेंट ऐसे आंसर देंगे यहाँ पे। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे।
इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ एम की। स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे आप यहाँ पे, देन प्रेजेंटेशन टेबल आप शो करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल बनाने के लिए आप एक ही पेज में या तो प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिए, सारे कॉलम्स की टीचिंग पॉइंट उसी में हो जाएगा, पीपल टीचर एक्टिविटी हो जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगा, टीचिंग मेथड हो जाएगा और ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। या फिर आप 2 पेजेस में भी कर सकते हैं इस पार्ट को। पहले पार्ट में आप टीचिंग पॉइंट्स बना लीजिए और पीपल टीचर एक्टिविटी बना लीजिए, क्योंकि पीपल टीचर एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट की होती है, उसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। देन नेक्स्ट पेज सामने वाला रखिए। तो इस तरह से आपको ये जो प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होती है वो मतलब पूरी सामने पेज पे ही होनी चाहिए, मतलब एक पेज का बैक साइड और एक पेज का फ्रंट साइड, ऐसे आप जब बनाएंगे तो ये जो प्रेजेंटेशन टेबल होगी वो आमने सामने रहेगी। तो इसमें आप एक पेज पे जो है पीपल टीचर एक्टिविटी दिखा सकते हैं और दूसरे पेज पे आप सामने ही उसके स्टूडेंट एक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो आप जब एक पेज का बैक साइड लेते हैं और दूसरे पेज का फ्रंट साइड लेते हैं तो इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन टेबल इफ़ेक्टिव हो सकती है। या फिर आप ये करिए कि आप एक ही पेज पे जो है सारे कॉलम्स को प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये एक पेज का बैक साइड है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। इसके बाद हम दूसरे पेज का फ्रंट साइड देखेंगे जिसमें और सारी कॉलम्स को दिखाया गया है। तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स में वर्ब को बताया गया है, वर्ब के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, देन एनालिसिस किया गया है पीपल टीचर के द्वारा। इसके बाद जर्नलाइजेशन किया गया है। देन डेफिनेशन दी गई है वर्ब की और इसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बात की गई है कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। देन दूसरे पेज का ये जो है फ्रंट साइड है जिसमें आप स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे पीपल टीचर के सामने ही, उसके बाद मेथड्स लिखेंगे, देन ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं। तो ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में आप जो है यहाँ पे लिखते हैं कि जो पीपल टीचर पढ़ा रहे हैं उसको जो है स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, लिसन करते हैं केयरफुली। तो ये इलस्ट्रेशन मेथड हो गया। देन पीपल टीचर जो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद उसका आंसर करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो पीपल टीचर की एक्टिविटी है उसी से मैच करके आपको स्टूडेंट एक्टिविटी उसी के सामने लिख देनी है। इसका मतलब है कि आपको दोनों पेजेस ऐसे रखने हैं, ये एक पेज का बैक पेज है और ये एक पेज का जो है फ्रंट पेज है, जिसमें आप टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर एक्टिविटी एक पेज पर रखेंगे, दूसरे पेज पे जो है आप स्टूडेंट एक्टिविटी मेथड्स और ब्लैक बोर्ड वर्क रखेंगे। तो आपने अगर वर्ब लिखा है तो वर्ब यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे और उसका स्टूडेंट जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे, मेथड आप उसी के सामने बता देंगे। देन सेकेंड आपका आ जाता है पॉइंट यहाँ पे जिसमें एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं तो इसको भी स्टूडेंट लिसन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद एनालिसिस में आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका यहाँ पे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, तो ये जो आंसर्स होंगे वो इस लाइन के सामने ही लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इस जो है प्रेजेंटेशन टेबल को मैनेज करना है 2 पेजेस के बीच में। उसके बाद जर्नलाइजेशन का पॉइंट है, तो ये जर्नलाइजेशन का पॉइंट हो गया। देन डेफिनेशन दी गई है तो डेफिनेशन को लिसन करेंगे केयरफुली स्टूडेंट्स यहाँ पे। देन ये जो है ये ब्लैक बोर्ड वर्क में ही आपको लिखना है, ब्लैक बोर्ड वर्क में ये आपको दिखाना है, इसलिए आप ये जो है पेज अलग से इसमें लगाते हैं जिसमें आप एक डांसिंग गर्ल दिखाएंगे और एक पढ़ता हुआ लड़का दिखाएंगे। तो ये आपका चार्ट पेपर मिनिएचर का काम करता है। तो आपको कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए मिनिएचर भी लगाने पड़ते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क पे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप ये मिनिएचर यहाँ पे लगा देंगे। तो ऐसे साइड से इसको पेस्ट कर देंगे, बस छोड़ देंगे, फोल्ड कर दीजिएगा ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे वर्ब की जो है डेफिनेशन भी बताते हैं, तो इसको आप जो है ब्लैक चार्ट पेपर पे वाइट स्पार्कल से दिखा दीजिएगा और यहाँ लास्ट में पेस्ट कर दीजिएगा। इस तरह से आप जो है ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाते हैं।
ये जो काम होगा वो आपको इसी पेज पे करना होता है। ये जो पेज है इसी पे आप जो है इस सारे काम को पेस्ट कर देंगे। मतलब फर्स्ट पेज जो आपको बताया गया है उसी पे आपको पेस्ट करना है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप जो है टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है ट्रांजिटिव वर्ब का, उसके एग्जांपल्स बताए गए। देन एनालिसिस बताया गया है। एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको जो है लिखना है यहाँ पे। इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आप इसके सामने ही लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये फर्स्ट यहाँ पे है। देन सेकंड क्वेश्चन है तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। देन थर्ड क्वेश्चन है तो ये थर्ड का आंसर है। इन सबको आप जो है ये जो बैक पेज है और फ्रंट पेज है उसके सामने लाइन में ही लिखेंगे। द नेक्स्ट जर्नलाइजेशन यहाँ पे किया गया है और जर्नलाइजेशन के बाद में डेफिनेशन दी गई है ट्रांजिटिव वर्ब की। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे। देन फिर एनालिसिस किया गया है जिसमें क्वेश्चंस किए गए हैं और इनका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इन आंसर्स को आप क्वेश्चन के सामने ही रखिएगा। इसके बाद फिर मिनिएचर आ जाता है यहाँ पे। तो आप इस मिनिएचर को यहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड वर्क पे पेस्ट कर देते हैं। तो मिनिएचर को आपको पेस्ट करना होता है, ऐसे आप पेस्ट कर लेंगे इधर साइड में, बाकी इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की जो है डेफिनेशन लिख के दिखा देंगे ब्लैक चार्ट पेपर पे। देन नेक्स्ट मिनिएचर लगाएंगे आप जिसमें आप बाकी डायग्राम दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाता है जर्नलाइजेशन का। जर्नलाइजेशन में आप जो है जर्नलाइजेशन लिखेंगे और उसके बाद आप जो है डेफिनेशन देंगे। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स देते हैं लिंकिंग वर्ब्स के। देन फिर आप जर्नलाइजेशन देंगे। जर्नलाइजेशन के आंसर्स इधर लिखे हुए हैं, तो आप इन आंसर्स को क्वेश्चन के सामने ही लिखिएगा दूसरे पेज में। इस तरह से जर्नलाइजेशन यहाँ पे हो गया। इसके बाद आप मिनिएचर्स लगाते हैं, तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क का आप लिखेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे इधर से साइड से। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है ये। उसके बाद जो है ये मिनिएचर यहाँ पे दिखाया गया है पूरा। इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन या एप्रिशिएशन क्वेश्चंस उनको कहते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन रख सकते हैं। देन ये होमवर्क आ जाता है यहाँ पे, और आप चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे लेसन प्लान को यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन प्लान को देखेंगे। लेसन प्लान 2 है ये। तो यहाँ पे नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर लेंगे। तो ये प्रोज का प्लान है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा सब्जेक्ट में। उसके बाद टॉपिक लिखेंगे फ्रॉम पेपर टू पेपरलेस, और इस टॉपिक को अंडरलाइन कर देंगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको टॉपिक को अंडरलाइन ज़रूर करना है। तो यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स पहले दिखाए जाएंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो ये यहाँ पे इंट्रो के लिए पैरा लगाया गया है प्रोज का। द नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का। इसके बाद थर्ड आ जाता है यहाँ पे इफेक्टिव का। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे स्किल और एप्लीकेशन के बारे में। देन टीचिंग मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैश कार्ड का यूज़ किया गया है और चार्ट पेपर का यूज़ किया गया है। प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे बता देंगे। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं ये।
इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एम के बाद में प्रेजेंटेशन टेबल आ जाती है ये। देन स्टूडेंट एक्टिविटी मेथड्स और ब्लैक बोर्ड वर्क में ये आ जाएगा यहाँ पे। देन ये नेक्स्ट जो है पेज आ जाता है जिसमें आप पीपल टीचर एक्टिविटी में ये लिखेंगे। देन स्टूडेंट बिहेवियर और पीपल टीचर एक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पे। ये टीचिंग पॉइंट्स हैं पहले नंबर पे। तो इस तरह से आप जो है इसमें बताएंगे। देन इस पेज के सामने जो है यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी को, मेथड्स को और ब्लैक बोर्ड वर्क को। तो पहले स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा। देन जो एनालिसिस में क्वेश्चंस किए गए हैं उसके लिए ये आंसर्स हैं। एक एक क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसी के सामने आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकेंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये, फिर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसके बाद आप उसी पेज पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे जो है ये मिनिएचर लगा देते हैं यहाँ पे साइड में, जिसमें आप जो है इस तरह से मिनिएचर बनाएंगे पेपर टू पेपरलेस का। तो ये मिनिएचर हो गया उसी पेज पे। देन पीपल टीचर एक्टिविटी में ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तक उस पेज पे था, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। उसके बाद जो है इसका आंसर अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे। देन पीपल टीचर यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी में ही हम दिखाएंगे आंसर्स को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किए गए थे पीपल टीचर के द्वारा इससे पहले पेज पे, तो वो आंसर्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो ये पेजेस जो होते हैं वो आमने सामने ही आएंगे, मतलब एक पेज का जो है बैक साइड होता है, दूसरे पेज का फ्रंट साइड होता है ये। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर दिखाया गया है सबसे पहले, उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया गया है। इसके बाद जो पीपल टीचर का स्टेटमेंट था वही कैरी ऑन हो रहा है यहाँ पे। तो पीपल टीचर का स्टेटमेंट ही यहाँ पे आगे किया गया है। इस तरह से यहाँ पे इनका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। देन यहाँ पे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जो किए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे किए गए हैं, तो आप कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी एक टाइप के क्वेश्चन को ही आप लीजिएगा। फिर यहाँ पे होमवर्क दिया गया है, उसके बाद रेफरेंस का यूज़ किया गया है। द नेक्स्ट लेसन प्लान है ये। नेक्स्ट लेसन प्लान इंग्लिश का ही है लेकिन पोएम से है, पोएट्री से ये लेसन प्लान बनाया गया है। टॉपिक है यहाँ पे हाउ डू यू वांट टू बी। तो ये टॉपिक है, टॉपिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद जर्नल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। ये आपके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे यहाँ पे, जिसमें से कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। इस तरह से लेसन प्लान का जो पेज होगा उस पे आप यहाँ पे पोएम को एक साइड से पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि ये जो पोएम है वो आपने टीच की है। तो आप उसी फ्रंट पेज पे ही इसको साइड से पेस्ट कर देते हैं। पोएम हो गई यहाँ पे। देन आप नेक्स्ट पेज पे ये मिनिएचर बना सकते हैं ऐसे वो। इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। देन
टीचिंग मटेरियल यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज बताई गई है। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पे किए गए हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद में स्टेटमेंट ऑफ द एम दिया जाएगा और उसके बाद में जो है नेक्स्ट हेडिंग रखी जाएगी यहाँ पे। तो ये जो हेडिंग है वो प्रेजेंटेशन की है। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन टेबल हो गई है। जिसमें आप जो है अलग अलग एक्टिविटी दिखाएंगे जो भी आपको टीचिंग के दौरान करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पेज पे आप उसी के सामने दिखाते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क को। तो ये जो है पेपर टीचर एक्टिविटी के सामने ही आप दिखाएंगे। जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा उस पर स्टूडेंट का क्या एक्टिविटी है और क्या रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप टीचिंग पॉइंट्स दिखाएंगे, स्टूडेंट बिहेवियर, और उसके बाद पेपर टीचर एक्टिविटी को शो करेंगे। तो इंग्लिश पोएट्री का जो प्लान होता है वो इस तरह से प्रेजेंटेशन टेबल में शो किया जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे, इस पेज के लिए आप यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी दिखाते हैं। ये स्टूडेंट एक्टिविटी है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे मेथड्स हो जाते हैं। देन ब्लैक बोर्ड वर्क है ये। तो इस तरह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाई जाएंगी। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस किए गए होंगे पेपर टीचर के द्वारा, उनका आंसर उन्हीं के सामने आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। देन आप नेक्स्ट पेज पे पेपर टीचर एक्टिविटी को कॉलम लेंगे। तो पेपर टीचर एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, फिर स्टेटमेंट दिया जाएगा पेपर टीचर के द्वारा यहाँ पे। नेक्स्ट पैरा है, नेक्स्ट पैरा से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। देन यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में ये सारी एक्टिविटी लिखी जाएंगी। जो क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर टीचर करते हैं उसका यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा। तो जिस क्वेश्चन के सामने आंसर होगा उसी का आंसर उसके सामने लिखा जाएगा। नेक्स्ट पैरा है, नेक्स्ट पैरा के जो क्वेश्चन किए गए हैं पेपर टीचर के द्वारा उसके यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसके सामने ही लिखिएगा, देन सेकेंड क्वेश्चन एंड देन थर्ड क्वेश्चन। फिर आप इस तरह से मिनिएचर लगा सकते हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे। इसके बाद पेपर टीचर एक्टिविटी में आप स्टेटमेंट लिखेंगे ये। उसके बाद मॉडल रिटेंशन किया जाएगा यहाँ पे, तो वो एक्टिविटी यहाँ पे लिखेंगे। तो इस पेज के सामने ही नेक्स्ट पेज आप जब लगाते हैं तो उसमें आप स्टूडेंट एक्टिविटी लिखते हैं सबसे पहले। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये मेथड आ जाता है और ये ब्लैक बोर्ड का कॉलम है। इस तरह से रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पे आएंगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन यहाँ पे किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे होमवर्क का काम। तो होमवर्क आप दे देंगे स्टूडेंट्स को। इस तरह से यहाँ पे इंग्लिश के जो है 3 लेसन प्लान यहाँ पे आपको बताए गए हैं। थैंक यू एवरीवन।